Hello students, let us complete exercise 5.1. If a point C lies between two points A and B such that AC is equal to BC, then prove that इसमें ये दे रखा है कि भाई दो पॉइंट हैं A और B, इनके बीच में इन द मिडल C पॉइंट, और इस प्रकार है कि AC इज इक्वल टू BC। तो आपने प्रूव करना है AC इज इक्वल टू हाफ AB। तो हम लिख देंगे AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, ऐसे लिख सकते हैं। पूरी लाइन दो हिस्सों में बटेगी, AC प्लस BC। लेकिन हमने ये पता है कि AC इज इक्वल टू BC और आंसर में AC पूछ रखा है, तो BC की जगह भी क्या लिख देंगे हम, AC, इसकी जगह AC। AB is equal to AC plus AC, AB is equal to 2AC, दो डिवाइड में आ जाएगा 1/2 AB is equal to AC। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 ले लेता हूं पहले मैं। इन फिगर 5.10 इफ AC is equal to BD, इस प्रकार ये दूसरा दे रखा है, ये है A, B, C और ये D है। इसमें दे रखा है AC इज इक्वल टू BD, तो आपने प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, AC यहां से यहां तक है, BD यहां से यहां तक, यानी ये दोनों हिस्से इसमें भी आते हैं BC और इसमें भी आते हैं। हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे BC, सब्ट्रैक्ट BC बोथ साइड्स, दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो AC माइनस BC, BD माइनस BC, क्योंकि ये दोनों एक सी चीज है, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट दोनों साइड से कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब AC में से BC कम करते हैं तो क्या बचेगा, AB। देखो ये सारी में से ये कम कर दें, AB और इधर बच जाएगा C। तो ये करना है। नेक्स्ट है Y is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth। तो फिफ्थ एक्सियम था इसमें कि पार्ट इज लेस देन होल और होल इज ग्रेटर देन ऑलवेज पार्ट, यानी जो पूरी चीज है वो उसके हिस्से से बड़ी होती है। भाई पूरी में से तो हिस्से बनाते हैं, तो पूरी तो अपने आप बड़ी होनी, तो पूरी चीज अपने हिस्से से बड़ी होती है। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे है, बिकॉज दिस थिंग इज ट्रू ऑन होल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में ये चीज ट्रू है कि हिस्से से जो पूरी चीज है जिसमें से हिस्सा काटा गया है, तो वो हिस्सा पूरी चीज से छोटा होता है, या पूरी चीज उस हिस्से से बड़ी होती है। सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज इट इज ट्रू इन होल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में सच्चाई है। कहीं भी देख लो, कोई चीज ले लो, ये चौक है, ये पूरा है, मैंने इसका हिस्सा कर दिए, दो हिस्से बना दिए ये वाले, तो जो पूरा चौक था वो आइदर भी जो पार्ट है उससे बड़ा होगा, यानी इससे भी बड़ा होगा, छोटे वाले से भी बड़ा होगा और बड़े वाले से भी बड़ा होगा, क्योंकि पूरा तो पूरे में से हमने ये हिस्से बनाए थे, तोड़ दिए। तो ये तरीका है इसका। एक इसमें और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट AB, ये हमने लिया था। C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि AC इज इक्वल टू BC था, मिड पॉइंट होगा, बीच का पॉइंट होगा। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो आपने ये प्रूव करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है उसमें केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। तो हमने देख लिया भाई एक मिड पॉइंट तो ये रहा, इसलिए क्या है, हम कहेंगे C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, या और AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं, सपोज C dash is another midpoint
CD जो है वो दूसरा मिड पॉइंट है। तो इससे पहले हम इसको थोड़ा कवर कर लेते हैं। AB इज इक्वल टू AC प्लस BC की जगह क्या लिख लेंगे हम, AC इज इक्वल टू 2AC। तो AC आ जाएगा 1/2। AC क्या है हमारे पास 1/2। अब हम मान लेते हैं सपोज D is another midpoint of AB। दूसरा मिड पॉइंट मान लिया हमने D है। उसने तो एक कहा है भाई, हम मान लेते हैं 2 हैं, तो इसको सोल्व करके देखते हैं। Therefore AD is equal to DB। अगर ये मिड पॉइंट है तो AD is equal to DB और AB is equal to AD plus DB। ठीक है, अब AD की जगह DB की जगह भी AD लिख दो आप, AD प्लस AD 2AB और AD आ जाएगा हमारे पास 1/2 AB। तो डिवाइड में आ जाएगा इसके AB। अब देखो AD भी 1/2 AB है और AC भी 1/2 AB। इधर वाला तो इक्वल होगा 1/2 AB, इसका मतलब ये भी इक्वल हो जाएगा। Therefore AD is equal to, इसका मतलब है जो AC लिया हमने या AD लिया, दोनों इक्वल है, लेकिन हमें तो दूर दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट DB इसके ऊपर ही है। सो D and C are one point या are not different points। दो अलग अलग पॉइंट नहीं है। Therefore a line can have only one midpoint। एक लाइन एक ही मिड पॉइंट रख सकती है, अगर दूसरा हम लेंगे तो वो एक जैसे आ जाएगा, तो एक ही पॉइंट हो। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैं आगे लेके और ले लेता हूँ, उसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, तो उसको भी आज ही कंप्लीट कर देते हैं। 5.2 इसमें दे रखा है हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। जो यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट है कि भाई 2 स्ट्रेट लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्स लाइन, यानी 2 लाइन हैं, ये ट्रांसवर्स लाइन से काटी जाती है। देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड, ये है इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल यानी 90 + 90 180, लेस देन 180। देन इफ वी प्रोड्यूस देम दे विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पे काट जाएगी। तो आप ये बताया गया अभी, आप थोड़ा इसका इजी वे में लिखिए। तो इजी वे में हम लिख सकते हैं, वे तो यही है, थोड़ा बहुत बदलाव होगा। इफ 2 स्ट्रेट लाइंस आर intersected by transverse line, then if sum of interior angles of one side less than 0, then the 2 lines are intersecting। ये बात तो बतानी पड़ेगी, 2 लाइन है, एक ट्रांसवर्स है, एक सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लेस देन 2 राइट एंगल, देन 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यानी ये काटेगी कहीं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। तो वही इतना ही लिखना था। Does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? क्या ये 5वां पोस्टुलेट से पैरेलल लाइन की डेफिनेशन बनती है? तो हम इसमें यही लिखेंगे, if 2 straight lines are intersected by transverse line and sum of interior angles of one side
आर टू राइट एंगल्स। दो राइट एंगल के मतलब ये इसमें लेस देन 2 कहा था हमने कहा उसके अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 2 राइट एंगल्स हैं 180 के हैं, देन द लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। इसलिए जो लाइन थी वो इंटरसेक्ट, अगर ये 180 हो गए ना तो कभी नहीं काटेंगे आप जितना भी बड़ा होगा, नॉट इंटरसेक्टिंग। दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो ये आइडिया इससे ही आया है। तो ये आपका है ये 5.2 एक्सरसाइज, इन दोनों को कंप्लीट करना है।